सूरजमुखी की खेती अब अपने देश में अच्छी मात्रा में होने लगी है। इसके पीछे की वजह क्या है और किस तरीके से इसकी खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है और इसके निर्यात के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। सूरजमुखी एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल में शुमार है। बेहतर मुनाफा देने वाले इस फसल को नगदी फसल के भी नाम से जाना जाता है। सूरजमुखी की खेती देश में पहली बार 1969 में उत्तराखंड के पंतनगर में की गई थी। यह एक ऐसी तिलहनी फसल है जिस पर प्रकाश का कोई असर नहीं पड़ता और इसका नाम सूरजमुखी इसलिए रखा गया क्योंकि सुबह सूरज के उगने से लेकर इसके डूबने तक इसका मुख उसके तरफ ही मुड़ा हुआ रहता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार हर समय प्रयासरत है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि से जुड़ा बहुत सारा रोजगार है। तिलहन के भाव में पिछले कुछ सालों से अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। 2 साल पहले तक तिलहन का भाव मौजूदा भाव से आधा हुआ करता था, लेकिन अभी के समय में इसके भाव में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसमें सरकार के तरफ से भी और किसानों के तरफ से भी अच्छी भूमिका निभाई गई है। आपको बता दें कि इसे हम खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसमों में उगा सकते हैं। इसके बीजों में 45 से 50% तक तेल पाया जाता है। इसके तेल में एक खास तत्व लिनोलिक एसिड पाया जाता है। लिनोलिक एसिड शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है। अपने खूबियों की वजह से इस तेल का दिल के मरीजों के लिए दवा की तरह काम करता है। पिछले कुछ वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता व अधिक मूल्य के कारण सूरजमुखी की खेती देश भर में किसानों में दिनों दिन लोकप्रिय होती जा रही है। सूरजमुखी को बड़े पैमाने पर उगाने में से न केवल खाद्य तेल उपलब्ध होगा बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। अब आपको बताते हैं सूरजमुखी के तेल से फायदे। सूरजमुखी देखने में जितना खूबसूरत होता है, स्वास्थ्य के लिए उससे कई ज्यादा फायदेमंद भी होता है। इसके फूलों व बीजों में कई औषधीय गुण छिपे होते हैं। दिल को स्वस्थ रखने के लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव करता है। इसके अलावा सूरजमुखी के तेल का सेवन करने से लीवर सही तरीके से काम करता है और हड्डियों की बीमारी भी नहीं होती है। यह त्वचा को निखारने के साथ साथ बालों को भी मजबूत बनाता है। अब इसके निर्यात की बात करें तो फिलहाल सूरजमुखी का निर्यात भारत बहुत ही कम कर पा रहा है क्योंकि इसके अपनी घरेलू डिमांड और उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर ना होने की वजह से भारत दूसरे देशों पर ही निर्भर है। सूरजमुखी का लगभग 80% तेल यूक्रेन और रूस से ही आयात होता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत में जितने भी सूरजमुखी के किसान हैं उनको फायदा मिलने वाला है और इससे एक चीज और समझ आ चुकी है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। भारत हर साल 1.7 मिलियन मीट्रिक टन सूरजमुखी तेल की खपत करता है और इसका 90% तेल के रूप में आयात किया जाता है, जबकि 2500 मीट्रिक टन से 3500 मीट्रिक टन बीज के रूप में आयात किया जाता है। तमिलनाडु हर साल 2.53 लाख मीट्रिक टन सूरजमुखी तेल की खपत करता है। आगे इसके भाव, तेजी मंदी, निर्यात में कैसे आगे आएंगे, हम लोग इन सब बातों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।